Hello, friends. A very good morning to all of you, and you can say a very bright and sunny morning. Now, today I brought before you some different topic, a very different topic today, and it's generally we use every day. It's in our day-to-day life. And before I start, I would like you to please like, share, and subscribe. English by Joseph, ma'am, and those who are subscribed, and your comments. Thank you so much for watching me, and thank you so much for your comments, and thank you that you have subscribed. Thank you very much for your support. एंड दिस इज़ व्हाट आई नीड. ये मुझे बहुत आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबको. थैंक यू सो मच. सो इट्स अ जनरल थिंग जो रोज़ हम लोग जो स्टार्ट करते हैं सुबह के टाइम. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू डोंट डू दैट. We generally don't do that, but what I've made it as a day to day routine, as every day I do that with my kid and the family. So what I mean to say is here that when we get up in the morning, सुबह सुबह जब हम लोग उठते हैं तो हम लोग आई थिंक अपने पेरेंट्स से या अपने जो अपने हस्बैंड से, वाइफ से आपस में गुड मॉर्निंग. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑल 90, नॉट लीव अबाउट 90, आई थिंक 100% लोग अपने सोसाइटी में जनरली जो रहते हैं हम लोग नहीं करते. वी डोंट डू दैट. वी जस्ट सिंपली गेट अप and we go to the washroom, we get fresh and we brush our teeth, and there's blah blah, everything goes on without any, like, all in Hindi, no. So we don't say, especially good morning, we don't say. हम लोग good morning बोलते ही नहीं हैं. Now today's topic, it is about like morning routine, our daily morning. हम लोग डेली जो सुबह से लेके पूरा रात तक सुबह का पूरा जो दिनचर्या शुरू होता है हम लोगों का, about that. So when you get up in the morning, if your child is there, he's going to, he or she, अगर हस्बैंड है तो ऑफिस जाते हैं तो क्या बोलेंगे आप पहले? इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग, get up, like I have a baby, and when I'm doing work, she's sleeping, and when she gets up, then I just tell her, good morning beta, how are you, good morning darling, whatever I say to my baby. मैं अपने, जैसे आप अपने घर में गुड मॉर्निंग बेटा, उठ जाओ, सुबह हो गई है, वैसे हम अपने बच्चे से इंग्लिश में, आई टॉक टू हर इन इंग्लिश. गुड मॉर्निंग डार्लिंग, हाउ आर यू, गेट अप नाउ, इट्स मॉर्निंग. सो शी विल स्माइल, वो हंस के वो भी बोलती, रिप्लाई करती है. Another thing, she will then I say, okay, wish papa good morning. Then she will say good morning to her father, me, and the first thing she will say, good morning Jesus papa. मतलब वो यीशु मसीह को, वो भगवान को पहले गुड मॉर्निंग बोलती है, फिर मुझे, फिर पापा को. तो ये चीज़ें होनी चाहिए. दिस थिंग हैज़ टू बी बिल्ड इन द चाइल्ड. And if you say these things every day, you practice every day, and that only the child will listen, and he listens, she is listening, he or she, and then will try to repeat, उसको बोलना शुरू करते हैं. तो दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से. मेरा कहने का मकसद यही है, मतलब है कि आप डेली ये सब चीज़ों को, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये अच्छी आदतें हैं कि आप सुबह जनरली जो बातें करते हो उसको कोशिश करिए इंग्लिश में बोलने के लिए. इट्स वेरी सिंपल. इंग्लिश बहुत बड़ा एक, आई कैन से, इट्स नॉट अ बिग रॉक टू ब्रेक. इट्स वेरी सिंपल. बट द थिंग इज दैट यू हैव टू ट्राई टू स्पीक, नो मैटर इट्स इन ब्रोकन इंग्लिश. अगर आप कुछ वर्ड्स गलत बोल रहे हो, जब तक आप गलत नहीं बोलेंगे आप सीखेंगे नहीं. तो आप गलत बोलिए, अपने पार्टनर से एक साथ बोलिए. आप लोग बच्चे से बात करिए तो आपको लगेगा हाँ बच्चा सही बोल रहा, नहीं गलत है, तो आप उसको चेक करिए. या तो फिर आप सुनिए, वीडियो सुनिए. आप इतने अच्छे बुक्स आप है अवेलेबल है, वीडियोज़ आर देयर, वॉच देम आउट एंड देन ट्राई टू स्पीक अप. Now when I tell my child that beta, okay, you have to go, what are you doing, and she'll say playing, playing. ऐसे वो रिपीट करती है, वो बोलती है, she says. And when I ask her what is this, she will say pen. Everything she knows. And अभी मैं आपको, अभी वो सो रही है, टुडे शी इज़ स्लीपिंग, अभी वो इस समय सो रही है. मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी बहुत जल्द. मैं आपको उसके सामने, आप लोगों के सामने लाने वाली हूँ. एंड यू विल सी द वे शी रिस्पॉन्ड्स वेरी क्विकली. लाइक आप कभी कभी आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप सोचेंगे कि अच्छा ये होगा वो, बट शी डायरेक्टली शी सेज इट विदाउट स्टॉपिंग. बिना रुके वो बोलती है. कभी कभी कुछ चीज़ें वो नहीं बोल पाती क्योंकि अभी छोटी है, वो अभी 1 साल की है, लेकिन बट she speaks in English. Why? Because I'm trying, I speak to her every day. And this is what today I'm saying to you, that you also do every day. English is not about reading and just writing and memorizing.
पढ़ना और उसको बहुत ज़्यादा रटना, ऐसा नहीं है। इट्स प्रैक्टिकली, यू हैव टू डू प्रैक्टिकल। लाइक एज अ डॉक्टर, डॉक्टर ऐसे डॉक्टर नहीं बनते हैं। कैसे बनते हैं डॉक्टर? दे डू प्रैक्टिकल वर्क। वो लोग बॉडी को वो लोग कट करते हैं, वो पूरे एग्जामिनेशंस करते हैं पूरी बॉडी का, तभी वो लोग सीखते हैं कि हाँ ये इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, ये ऐसे प्रॉब्लम है। सो इन द सेम वे इंग्लिश इज द सेम। Practically, you don't have to read anything, just practically normal conversation, that's it. Okay, so when I say good morning, it's good morning. अब बच्चे से आपने बोला, अपने हस्बैंड से उठ के आपने बोला चलो अब सुबह हो गई है उठ जाओ, यू विल से ना, सो इट्स मॉर्निंग, गेट अप फ्रॉम द बेड, बेड से उठ जाओ। आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? बेड को खटिया बोलते होंगे। बेड तो जनरली ज़्यादातर लोग बोलते ही हैं। बेड से उठ जाओ, सुबह हो गई है, कितना सोओगे, सब बोलते हो। सो से दैट इन इंग्लिश, गेट अप फ्रॉम द बेड। और यू कैन से आर यू अप फ्रॉम द बेड, बेड से उठ चुके हो कि अभी भी सो रहे हैं? उठ जाओ बेटा, गेट अप। अपने हस्बैंड से भी आप बात करो, गुड, गेट अप नाउ, सुबह हो गई, कितना सोओगे, हाउ मच यू विल स्लीप, गेट अप फ्रॉम द बेड नाउ, इट्स मॉर्निंग। ओके, सो नेक्स्ट जो रिप्लाई आपसे कभी मिलेगा हस्बैंड से, अरे 5 मिनट और सोने दो ना, कितना, अभी आज संडे, ज़्यादातर लोग संडे दे रिलैक्स, इट्स रिलैक्सेशन टाइम फॉर देम ऑन संडे, इवन मी टू। I have a very like full everything over like weekend. Oh, today is Sunday, relax. But still, I have more work to do. But I don't like sleep only till 7 o'clock. Otherwise, जो डेली का जो रूटीन मेरा उठने का है वो 4 o'clock है. But इन संडे आई गेट अप 7 o'clock. सो दैट इज़ दैट. ओके, सो अब हस्बैंड ने पूछा अरे 5 मिनट और दे दो मुझे और थोड़ा सो लेने दो. सो व्हाट यू हैव टू से, प्लीज़ गिव मी 5 minutes मोर टू स्लीप. Please give me 5 minutes more to sleep. Now the second word I said, get up from the bed. Get up from the bed. Bed से उठ जाओ. आप हिंदी में ये बोलेंगे, आज से बोलना शुरू कर दीजिए, get up from the bed. Get up from the bed. और are you up from the bed? उठ चुके हो कि अभी भी सो रहे हो? Are you up from the bed? Next one, प्लीज़ गिव मी नाउ द रिस्पॉन्स. जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपने क्वेश्चन बोला, आपने एक कमांड दे दिया, आपने कुछ बोल इंस्ट्रक्ट किया है, अब जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो क्या होगा? 5 मिनट और सो जाने दो, अभी टाइम है, अभी ऑफिस का टाइम है, या मम्मा प्लीज़ सो जाने दो, आज संडे है, या मम्मा 5 मिनट और रुक जाओ, अभी टाइम है स्कूल का. सो प्लीज़ गिव मी 5 minutes मोर टू स्लीप. 5 मिनट और दे दो और सो ले थोड़ा सा, तो नींद पूरा. 5 मिनट तो नींद पूरी नहीं होती है. ओके, सो एनीवे ये चीज़ें मतलब जनरली आप लोग बोलते हैं 5 मिनट और रुक जाओ, थोड़ा सो लेने दो, थोड़ा मीन जो बॉडी का जो थकावट होती है वो आई थिंक उतने में हो जाता है कि हाँ चलो अब उठना है मुझे. यू प्रिपेयर योर बॉडी कि नाउ आई हैव टू गेट अप नाउ एंड टू डू द वर्क. सो प्लीज़ गिव मी 5 minutes मोर टू स्लीप. ओके, फिर नेक्स्ट द रिस्पॉन्स आप क्या बोलेंगे? अगर हस्बैंड ने आपको बोल दिया या बच्चे ने बोल दिया मम्मा 5 मिनट और रुक जाइए प्लीज़ सोने दीजिए, तो फिर आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? अच्छा ठीक है, बस 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, अब बात, हमको बहुत से काम करने हैं, ऐसे आप जनरली आप लगातार आप बोलते जाएंगे, अच्छा 5 मिनट बस ठीक है, उससे ज़्यादा हम आपको टाइम नहीं देंगे क्योंकि मुझे बहुत से काम करना है बेटा, जल्दी उठ जाओ ना. ठीक है, ऐसे बोलेंगे आप. नाउ से दैट इन इंग्लिश. ऑल राइट, बट आफ्टर आफ्टर दैट नो एक्सक्यूज़. उसके बाद आफ्टर दैट नो एक्सक्यूज़. ठीक है, अगर बोल दिया, अब उसके बाद जो हमको बहाने मत बनाना कि अभी हाँ हम सो रहे हैं, नहीं मुझे बहुत काम करना है. सो ऑल राइट, ठीक है. आफ्टर दैट 5 मिनट के बाद कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा. अब नो प्लीज़ गेट अप नाउ, टाइम इज़ देयर. इफ़ इट्स संडे, ओके ठीक है संडे है, बट अगर ऑफिस टाइम है ओके 5 मिनट्स ठीक है, यू हैव टू गेट रेडी. बहुत से काम होते हैं मॉर्निंग को, स्पेशली मम्मा, द वर्किंग लेडीज़, स्पेशली वर्किंग लेडीज़ होते हैं, मम्मा होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड इफ़ यू आर इन अ न्यूक्लियर फैमिली और यू आर सिंगल इन अ फैमिली, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज ना. बच्चे को देखना है, फिर ऑफिस का काम करना है, फिर आपको जल्दी टिफ़िन पैक करना है, 2-3 बच्चे हैं तो उनका टिफ़िन डालना. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. सो मदर्स लोग अपने पूरे टाइम को सेट करके चलते हैं, स्पेशली वर्किंग वुमेंस, दे मेक द फुल टाइम टेबल सेट. सो ओके दिस टाइम दिस मिनट, हाउ मेनी मिनट्स आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क. सो अब क्या हो गया? ऑल राइट, बट आफ्टर 5 minutes नो एक्सक्यूज़. ठीक है, 5 मिनट के बाद कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, मुझे बहाने नहीं चाहिए, उठ जाओ जल्दी, मुझे काम करना है. सो गेट अप, आई हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क. दीज थिंग्स यू हैव टू स्पीक इट ओवर एंड ओवर, डेली डेली इसको डेली डेली बोलिए. एंड नाउ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं. अगर आपको समझ में नहीं आता है, फिर आप वीडियो को पॉज करके सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, एंड देन रिपीट इट.
because English is only what I say the from the very first beginning is listening and speaking. This is what you can do. Now as I give you example of my child, she listens to me. वो बचपन से उसने अभी वो जैसे वो आई थिंक शी वाज बोर्न, शी डिडंट लर्न फोनिक्स, शी डिडंट लर्न एनीथिंग एल्स. उसने कुछ भी नहीं सीखा. क्या सीखा उसने? जो बच्चे आसानी से क्या बोलना सीखते हैं, पहले माँ पा ऐसे बोलते हैं, देन मम वेरी शॉर्ट वर्ड बोलना सीखते हैं. क्यों? क्योंकि वो इजी होता है बोलने के लिए. इन द सेम वे आप लोग तो बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं. बड़े तो बहुत ज़्यादा है मेरे में, दे आर सब्सक्राइबर्स वेरी बिग, अडल्ट्स ऑल्सो जो मुझसे भी बड़े हैं. सो what I mean to say कि इट इज़ लिसनिंग एंड स्पीकिंग. मैं जितना ज़्यादा बच्चे से कॉन्वर्सेशन में इंग्लिश में करती हूँ उतना ज़्यादा बच्चा सुनता है. शी लिसन्स एंड शी रिस्पॉन्ड्स. शी लिसन्स एंड शी सेज. वो सुनती है फिर उस चीज़ को रिपीट करती है, खेलती भी रहेगी, शी रिपीट्स दैट. So that what I mean to say is that English is not memorizing. Practically try to do it. अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते तो आप बोलना सीख लीजिए. और जो लोग अभी मुझे ज्वाइन किए हैं, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर. सब्सक्राइब करिए कि आपके अपकमिंग वीडियोज़ मेरे जितने भी होंगे इसके आगे के आपको मिलते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे. Okay, so thank you so much for your comments and for your subscription, for your love and response. Thank you so much. Okay, now the next one. आपने बोल दिया यहाँ पे, आपने उनका जवाब दे दिया. ओके, ऑल राइट. आफ्टर दैट नो एक्सक्यूज़, कोई बहाना नहीं. नाउ जब ये हो गया तो मम्मी बिजी है, मदर इज द वाइफ इज़ बिजी इन द किचन. मम्मा अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है, मेकिंग द किचन रेडी, एवरीथिंग रेडी फॉर द चिल्ड्रन. अब बेडरूम से आवाज़ आती है निकल के. मतलब वाइफ जो होती है वो ज़्यादा अपने हस्बैंड्स को ट्यून करती है, जल्दी उठो, मतलब वो ज़्यादा पीछे पड़ जाती है. पति सो रहा है, हमको काम करना. तो ऐसे कुछ मम्मी ऐसे कुछ होते हैं वाइफ्स लोग जो उनको वो आई थिंक बिकॉज क्योंकि मदर्स लोगों को बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क होती है, वर्किंग वुमेन्स को बहुत ज़्यादा होती है. एंड मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ जो मैरिड कपल्स हैं वो प्लीज़ अपने वाइफ्स को प्लीज़ कोऑपरेट करिए, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू. नो मैटर आप भी अगर वर्किंग पर्सन है, लेकिन आप दोनों अगर कोऑपरेट करके वर्क करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे तो काम बहुत हल्का होता है. ये मेरा एक सजेशन है आप लोगों को. ओके, सो फिर एक रिस्पॉन्स आता है, सामने पति आके खड़ा हो जाता है या बच्चा आके खड़ा होता है. देखो देखो मैं खड़ा हूँ, मैं उठ गया हूँ, खुश, ऐसे बोलते हैं ना. ये रिस्पॉन्स आता है, मैं उठ गया, खुश हो गई, तसल्ली मिल गई तुमको, ऐसे बोलते हैं. आई हर्ड. सो ये नाउ सी आई एम अप, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सी आई एम अप. हैप्पी, खुश, मैं उठ गया. कब से बड़बड़ बड़बड़ बोलते जा रहे हो किचन में, कितना सोते हैं, ये बहुत मम्मी लोग ऐसे बोलते हैं, वाइफ लोग बोलते हैं ज़्यादातर. ओके, सो सी आई एम अप, हैप्पी मतलब मैं उठ गया हूँ, खुश हो गए, अब चुप हो जाओ, अपना काम करो. सो नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट रिस्पॉन्स आता है, ओके नाउ यू गॉट अप नाउ. ओके, जाके ब्रश कर लो, जल्दी से ब्रश कर लो. ये सब चीज़ें बोलते हैं ना जनरली, ब्रश कर लो, ब्रश रखा है, नहा भी लो जल्दी से, टाइम नहीं है मेरे पास. सो ऑल राइट, ब्रश योर टीथ क्विकली. अगर आप बच्चे से बोल रहे हो, ऑल राइट बेटा ब्रश योर टीथ क्विकली, जल्दी से मंजन कर लो. ये हिंदी में आप लोग ज़्यादातर बोलते हैं, हिंदी में मंजन कर लो, ब्रश करना. सो ब्रश योर टीथ क्विकली, जल्दी से ब्रश कर लो क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा है, बस आएगा या वैन है, जो भी है आपका, जो भी पापा को छोड़ने जाना है, जैसे भी है. सो ओ ऑल राइट, ब्रश योर टीथ क्विकली, जल्दी से ब्रश कर लो, ब्रश योर टीथ क्विकली. अब हस्बैंड, अगर हस्बैंड से बोला ठीक है जल्दी जाइए अपना ब्रश कर लीजिए, हस्बैंड से बोला आपने. अब हस्बैंड लोग बहुत लेज़ी होते हैं. हस्बैंड क्या बोलेंगे? वॉशरूम में गए तब भी उनको भी आधी नींद होती है. अच्छा, वो पूछेंगे टूथपेस्ट सामने रखा है तो भी उनको नहीं दिखता है, कहाँ है टूथपेस्ट, किधर है, दिख ही नहीं रही है. अब वाइफ का क्या रिस्पॉन्स आता है? वहीं पड़ी है देख लो या ढूंढ लो. हर चीज़ हम ही को ढूंढ के देना पड़ता है, ऐसे बोलते हैं. जनरल चीज़ें हैं और ये हकीकत है जो हम आपको बोल रहे हैं. दिस इज़ रियलिटी. ये आपका रिस्पॉन्स रहता है. सो व्हाट विल यू से? अब क्वेश्चन आता है, फिर पूछ रहा, हस्बैंड पूछ रहा है, वेयर इज़ द टूथपेस्ट, टूथपेस्ट कहाँ है? आई कांट फाइंड इट. अगर आप टूथपेस्ट को ढूंढ रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे? वेयर इज़ द टूथपेस्ट. ये रिस्पॉन्स होता है, टूथपेस्ट कहाँ है, मुझे दिख नहीं रही है, मुझे मिल नहीं रही है, मुझे दिखाई नहीं देता है कहाँ रखा हुआ है, मुझे मिल नहीं रहा है, ऐसे बोलते हैं. सो वेयर इज़ द टूथपेस्ट, क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर इज़ द टूथपेस्ट. आई कांट फाइंड इट, मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ कहाँ रखा है, सामने पड़ा है फिर भी नहीं दिखता है. अब वाइफ का क्या रिस्पॉन्स आता है, मम्मी का क्या रिस्पॉन्स आएगा? वहीं पड़ी होगी, देख लो इधर उधर थोड़ा सा, देख भी नहीं, ढूंढ भी नहीं पाते हैं. So what will you say that in English? It must be there, look properly,
ठीक से देखो, इट मस्ट बी देयर, वहीं पड़ी है, इट इज़ देयर, लुक प्रॉपरली, और यू कैन से सर्च, इट इज़ देयर, सर्च इट, वहाँ रखी है, ढूंढो. सो these are the commonly thing that usually generally मॉर्निंग टाइम में ये चीज़ें बहुत होती है, कॉन्वर्सेशन बहुत सारी चीज़ें होती है. सो नाउ अब बच्चा तैयार हो रहा है, मम्मी ने बोल दिया गेट रेडी फास्ट, जल्दी से तैयार हो, ऑफिस का टाइम हो रहा है, बच्चे को बोल दिया, हस्बैंड को बोल दिया जल्दी गेट रेडी फास्ट. जल्दी तैयार होने को क्या बोलते हैं, गेट रेडी फास्ट. डोंट वेस्ट टाइम, टाइम की बर्बादी मत करो. देयर इज़ नो टाइम, बिकॉज मुझे टिफ़िन पैक करना है, फिर मुझे कपड़े धोने हैं, फिर मुझे भी निकलना है स्कूल के लिए या ऑफिस के लिए. सो मदर इज़ इंस्ट्रक्टिंग द चाइल्ड गेट रेडी फास्ट, जल्दी से तैयार हो जाओ. हस्बैंड को कह रहे हैं जल्दी से खाना नाश्ता तैयार कर लो, अपना नाश्ता खा लो ना. फिर क्या होता है, बच्चे अगर मान लीजिए संडे है तो हस्बैंड ने फिर नहा धोया, फिर चले गए, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी नहा धो के रिलैक्स हो जाते हैं तो काम आसान हो जाता है. नो व्हाट हैपन, अब क्या होता है, हस्बैंड कुछ होते हैं कि संडे है तो नहा धो के फिर और नींद आती है, दे फील मोर स्लीपी. हम लोग भी ऐसे कभी कभी बहुत नींद आती है, अगर अच्छे से नहा लिया तो नींद आती है. सो क्या होता है, लेट मी स्लीप 5 मिनट्स, अभी टाइम है थोड़ा और 5 मिनट सो ले, फिर उठ जाते हैं. तो कहते प्लीज़ और 5 मिनट मुझे सो लेने दो. बस कितना सोते हो, हाउ मच यू स्लीप, कितना सोते हो, मीन हाउ मच यू स्लीप, और कितना सोना है भाई, भाई पूरा दिन पड़ा है, पहले ये काम निपटा लो फिर सो जाओ. जनरली ये बातें होती है. फर्स्ट डू ऑल द वर्क एंड देन स्लीप, डू ऑल द वर्क एंड देन गो टू स्लीप. हैव योर ब्रेकफास्ट. ना ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा, मम्मी ने बोला फर्स्ट हैव योर ब्रेकफास्ट, फर्स्ट पहले नाश्ता कर लो. ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं होता है, इट्स नॉट ब्रेकफास्ट, इज ब्रेकफास्ट. हैव योर ब्रेकफास्ट एंड देन गो टू स्लीप. देन फिर ऐसे क्यों बोलती हूँ मम्मी लोग, क्योंकि किचन का काम जल्दी निपट जाता है, जल्दी काम हो जाता है, सब चीज़ें आराम हो जाता है. सो लेट मी स्लीप 5 मिनट्स प्लीज़, उसने बोला. तो आपने क्या रिस्पॉन्स दिया, इज़ द ब्रेकफास्ट. अब एक और क्वेश्चन आता है, पूछ रहा है कि इज़ द ब्रेकफास्ट रेडी, क्या नाश्ता तैयार है, ये बोलते हैं, पूछते हैं इज़ द ब्रेकफास्ट रेडी. सो व्हाट विल यू से, आप क्या बोलोगे, येस इट्स रेडी, हाँ तैयार है, आके खा लो, रखी है, ऐसे बोलते हैं. नो, आप इंग्लिश में बोलना है तो आपको कैसे बोलेंगे, येस इट्स रेडी, कम एंड हैव इट, आके खा लो, कम एंड हैव इट एंड गेट रेडी नाउ. देन अब नाश्ता हो रहा है टेबल में, फिर बात हो रही है. ज़्यादातर लोग जो बड़े बड़े घर में होते हैं तो दे सिट ऑन द टेबल, और यूजुअली लोग अच्छे से कारपेट बिछा के बेड पे बैठते हैं या तो नीचे बैठते हैं ज़मीन पे, अच्छे से रिस्पेक्ट करके खाने को इज्जत देते, नीचे कारपेट बिछा के दे सिट डाउन. फिर जनरली बातें होती है, ओके टुडे संडे, यू हैव एनी प्लान, कुछ प्लान है कहीं जाने का, ऐसे बोलते हैं ना. सो व्हाट विल यू से, डू यू हैव एनी प्लान फॉर टुडे, डू यू हैव एनी प्लान फॉर टुडे. तो वाइफ बोलेंगे हाँ प्लान तो है, आज जाना है, क्योंकि भाई हम बहुत काम करके हम भी थक गए, थोड़ा रिलैक्स चाहिए, तो बच्चे को भी थोड़ा ले जाएंगे घुमाने, उसको भी आउटिंग हो जाएगा, ये सब बोलते हैं ना. सो येस आई हैव अ प्लान फॉर टुडे, take the child also out, then he will also be little refreshed or she will be refreshed, the child will also like it and we'll have some strolling around, कहीं घूम लेंगे अच्छे से, बच्चों को भी अच्छा लगेगा. So these are the normal thing that you usually talk. So what I mean to say, my dear friends, if you're not using these words, if you're not saying these sentences, अगर इस तरीके से आप कॉन्वर्सेशन नहीं करते हो घर में, तो आज से शुरू कर दीजिए. प्लीज़ ट्राई इट आउट. इंस्टेड ऑफ सेइंग, आप लोग ठीक है गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलते होंगे, ये तो मुझे पक्का है, आप लोग गुड मॉर्निंग तो बिल्कुल नहीं बोलते होंगे, मुझे पता है. बट दीज थिंग्स जो आप हिंदी में बोलते, उठ जाओ, सुबह हो गया, कितना सो रहे हैं, 9 बज रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तक सो रहे हैं. सो नाउ से दैट इन इंग्लिश, हाउ मच यू पीपल आर गोइंग टू स्लीप नाउ. अगर इतने लोग 3-4 लोग सो रहे हैं, अभी तक सो रहे, 9 बज गया है, तो गेट अप नाउ, इट्स टाइम, इट्स ऑलमोस्ट 9 o'clock, गेट अप फ्रॉम द बेड. ओके, सो यूज दीज सेंटेंसेस फ्रॉम टुडे एंड आई वांट टू सी द रिस्पॉन्स. और आप इसको ट्राई करिए. अगर आपके पास कोई कमेंट है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव इट देयर ऑन टू मी, पिन इट मी अप, मैसेज मी अप, एंड योर कमेंट्स and your likes and shares are very most important. And my dear viewers, I thank you so much for your cooperation, because your cooperation is just meaning to me. So till then, meet another day. God bless you. Bye. See you tomorrow.